साथ ही मरीजों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, और इसके पहले भी इस तरह के हादसे होने के बाद भी क्या सबक नहीं लिया गया है? क्या इस पूरे मामले में गलती किसकी है भाई? और इस मामले में एक्शन लेते अस्पताल के अधीक्षक क्यों यहां पर तुरंत हटा दिए गए? एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में रविवार रात भीषण आग लग गई। कई मरीजों की हालत अभी भी गंभीर है। आग आईसीयू के स्टोर में लगी, जहां पेपर, चिकित्सा उपकरण और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे थे। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। 4 से 5 मरीजों को बर्न इंजरी हुई है, जिनकी हालत गंभीर है। अस्पताल स्टाफ के लोग भी स्मोक की वजह से बीमार हुए हैं। नगला 4 साल आईसीयू में आग लग गई, शीशा लगा दिया आईसीयू रूम का। मेरी मम्मी का भी कोई पता नहीं है। आपने पता किया? नहीं बता रहे। आईसीयू रूम को गेट तो लगा दिया। आईसीयू रूम में रहते में भगा दिया। आईसीयू रूम को तो गेट लगा दिया, मुझे तो कोई आता ही ना है। उस टाइम कहाँ थे? मेरे पापा मेरे पापा नु कह रहे तेरी भैया जल गई। आईसीयू रूम में आग लगी, मेरे पापा बोले मैं यहाँ से बैठा और मेरे को दूसरा का जानते नहीं थे। आईसीयू रूम में है। आपने पता किया कि कहीं दूसरी नहीं अभी कहीं कोई पता नहीं पड़ा। अभी कोई पता नहीं है। मेरी मम्मी का कोई पता नहीं है। भरतपुर से मातीगढ़ सिर में चोट थी इसमें। 30 तारीख को कराया था। 30 तारीख को 29 तारीख को करवाया था आज, और ये बाढ़ में लेने वाले थे आज रात वापस। अब एक 10-15 मिनट में जान तो गया हत्या में आज से आग लगे। आधी रात को जब अस्पताल से धुआं उठने लगा तो सभी लोग घबरा गए, क्योंकि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड में आग लगी थी। अस्पताल से धुआं उठता देख मरीजों के साथ आए परिजन घबरा गए और अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि जिससे अस्पताल में रखे उपकरणों से जहरीला धुआं निकलने लगा। जहरीली गैस से ज्यादातर मरीज बेहोश हो गए। यहाँ पे जो मरीज थे उन्हें बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी यहाँ पर धुआं है, और ये पूरा जो आईसीयू का वार्ड था, यहाँ पर जिस तरह से आग लगी उसके बाद में जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें यहाँ से शीशा तोड़ के जो है वो बाहर निकाला गया। हालांकि जो फायरमैन थी, फायर कर्मी है, उन्होंने यहाँ पर आग को काबू में पाने के लिए कोशिश की पूरी। उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरह से शीशा यहाँ पर तोड़ा और शीशे को तोड़कर यहाँ से लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की गई, जिसके बाद में यहाँ से लोगों को अभी बाहर निकाल लिया गया। हालांकि एक व्यक्ति की मौत अभी इस पूरे घटनाक्रम में बताई जा रही है। शीशे आपको देख पा रहे होंगे किस तरीके से टूटे हुए पड़े हैं, और 4 से 5 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि जले हैं, जिन्हें थोड़ी चोट आई है। और इस पूरे वार्ड में अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं है, क्योंकि आग जब यहाँ पर फैली उसके बाद में आप देखिए किस तरीके से वो जो कमरा है सामने स्टाफ का, उसमें सामान फैला हुआ है, आग उसमें घुटी हुई है, और आपको निशान भी हल्के बहुत दिख पा रहे होंगे थोड़े से आग के। और उससे जब अफरा तफरी मची उसके बाद में लोग यहाँ से भागे। ये पूरा आईसीयू वार्ड है। ऐसा माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी। घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी गई है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्र यानी कि अग्नि सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहे थे। तो इसमें आखिर गलती किसकी है? उन मशीनों की जो काम नहीं कर पाए, या उन जिम्मेदारों की जिनके ऊपर इन मशीनों की जांच का जिम्मा था? जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं, तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह की जो खामियां हैं वो यहाँ पर हुई। लेकिन फिलहाल जो देखने को मिल रहा है कि कलेक्टिव रूप से जो फेलियर्स हैं वो देखने को मिले सिलसिलेवार तरीके से, कि किस तरीके से पहले जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो अलर्ट नहीं रहा, पहले मेंटेनेंस के लिए जो खामियां हैं वो पूरे उसमें जो वार्ड है उसमें रही, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कोई खामी रही होगी, कोई मेंटेनेंस में दिक्कत रही होगी, उसके बाद ही इस तरह के शॉर्ट सर्किट हुए। क्या प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थी, क्या ऑडिट नहीं किया गया प्रॉपर टाइम टू टाइम, ये एक बड़ी खामी है। उसके बाद में
हमें परिजन बता रहे हैं, यहाँ पे मरीज बता रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई अलार्म सिस्टम एक्टिवेट नहीं था, स्प्रिंकल्स नहीं है। हमने फायर कर्मी से भी समझा, उन्होंने बताया कि स्प्रिंकल्स नहीं है क्योंकि चूंकि इस बिल्डिंग में लिफ्ट है तो जो फायर नॉर्म्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए थे। होज हालांकि है, उन्होंने कहा भी किसी से पानी छिड़कने की कोशिश की थी, बट चूंकि स्मोक बहुत ज़्यादा था तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए थे। उसके बाद में जब मरीजों को यहाँ पर रोड पर ला दिया गया, रोड से ही यहाँ पर एम्बुलेंस उन्हें शिफ्ट किया गया, और जबकि 11:40 11:50 के आसपास की जो पूरी ये घटना है वो बताई जा रही है। और मैं अब 12:15 बजे यहाँ पर पहुँच गया था 12:10 तक, लेकिन मरीज यहाँ पर थे रोड पर। हमने जिस तरह से विजुअल्स भी दिखाए आपको कि किस तरीके से मरीज जो थे वो यहाँ पर थे, और अभी भी ये सीरियस जो क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। कई जो मरीज जो कि 11 के अलावा जो वहाँ पर दूसरे वार्ड में थे, उन्हें जिन वार्ड में शिफ्ट किया गया, उनका कहना है कि वहाँ पर मशीन्स नहीं है, प्रॉपर आईसीयू की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जिन मरीजों को बर्न इंजरी हुई है उनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने भी मरीजों को निकालने में मदद की। अग्निकांड हुआ तो जैसे जिस हम उस वहाँ थे तो वहाँ सब लोग भागने लग गए, और फिर हमको भी लगा कि अपन भी चलें। आग बहुत ज़्यादा लगी। हम ऑक्सीजन का टैंक लेने के लिए बहुत कोशिश करी। हम 20 मिनट इधर उधर भागे, लेकिन हमको वो ऑक्सीजन टैंक नहीं मिला। फिर हमको बिना ऑक्सीजन के पेशेंट को नीचे उतारना पड़ा, जिससे रोड पे ले आए हम पेशेंट को। फिर वो तड़पने लगा, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके, और हमारी आंखों के सामने हम तड़पते हुए हम देखे मेरे भाई के बर्थडे। मेरे पापा सर पहले 1 साल पहले डेथ हो गई थी उनकी। अभी तो 9 महीने की एक गुड़िया है, भैया की दिगंबर के 9 महीने की गुड़िया। अभी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले। बात यह भी है कि इतने बड़े अस्पताल में आखिर पावर बैकअप क्यों नहीं था। पावर बैकअप सिस्टम न होने की वजह से लिफ्ट भी बंद हो गए और मरीजों को बाहर निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आप जब वहाँ पे पहुंचे थे, क्या किसी को उससे पहले निकाला गया था? उससे पहले जब से तो नहीं निकाला गया। तो फिर बाद में तो जैसे हाँ हॉस्पिटल का स्टाफ था। फिर अफरा तफरी में कोई रो रहा, कोई बिल्ला रहा था परिजन, तो चीख पुकार हो रही थी, तो मैं कंटिन्यू फोन करके फिर मैं अंदर घुसा, एक शीशा फोड़ के गेट का, हाँ नीचे का गेट का। फिर नीचे खोल कर देखा तो उसमें ड्रैगन लाइट से कुछ आदमी दिखाई दिए। फिर उनको एक निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 3 निकाला। इस तरीके कौन सा शीशा तोड़ा था आपने? गेट का जो मेन गेट का जो नीचे का जो वो है उसका, वो जो फायर वाड़े से गेट लगा दिया था। ये सर जैसे कोई घुसने की कोशिश करी तो गेट आ जाता था, टूट गया था गेट में चढ़ने के चक्कर में। तो काफ़ी उनको एक आदमी को बेड सही थी बाहर निकाल लिया था स्टाफ, और हमने सब ने मिल के और उसको निकाला। पब्लिक भी फिर साथ दी, परिजन भी साथ दिए। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी की वजह से कई लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन गलती मानने की बजाय मौत का कारण लोगों की सीरियस बीमारी को बता रहा है। अस्पताल के अधीक्षक सुशील भाटी का कहना है कि आग की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। जिन मरीजों की मौत हुई वो पहले से ही सीरियस कंडीशन में थे और शिफ्टिंग के दौरान इन मरीजों की मौत हुई। ये सारे वो पेशेंट थे न्यूरो सर्जरी के जो अपने आईसीयू में थे, तो वहीं आग लगी और इमीडिएटली निकालने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन 5-6 पेशेंट जो अंदर बच गए थे उनको डिस्कनेक्ट किया। उसके डेथ का क्या करना उसको देखेंगे, लेकिन और उसके कारण से एक जो भय का वातावरण बना, उससे दूसरे वार्ड में जो पेशेंट्स भर्ती थे वे भी निकल के सड़क रोड पर आ गए थे। उनको भी हमने एक बार के लिए एसएमएस में शिफ्ट किया है, और यहाँ जो कुछ पेशेंट थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है। तो अभी हालात ठीक है, लेकिन जो कैजुअलिटी होगी है उसको देख रहे हैं अभी क्या स्थिति थी। 6 या 7 पेशेंट की अभी कैजुअलिटी हमें लग रहा है जो हुई है। 6 या 7 पेशेंट हैं, डेथ है 7। और घायल कितने? नहीं, घायल तो अलग से कोई नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं है कि एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना पहली बार हुई है। इससे पहले भी अस्पताल में कई बार आग लग चुकी है। 2025 में ये आग की दूसरी घटना है। जनवरी में आयुष्मान टावर में आग लगी थी। थर्मोकॉल कचरे से आग लग गई थी। जनवरी में कोई हताहत नहीं हुआ था, तब भी फायर सेफ्टी में कमी उजागर हुई थी। 2019 में 1 महीने में 3 बार आग लगी। जून 2018 में सिटी ऑपरेशन थिएटर में आग लगी। जनवरी 2024 में माइक्रो लैब में आग लग गई थी। आग में कई उपकरण जल गए थे। अब सवाल यह है कि आखिर इन हादसों से कब सबक लिया जाएगा? बिजली के पुराने तारों के जाल कब ठीक होंगे?
पुराने वायरिंग सिस्टम क्यों नहीं बदले गए? ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की कमी क्यों है? ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर काम करते तो जान बच जाती। हर बार बैकअप पावर की कमी क्यों? फायर सेफ्टी ऑडिट के सुझावों की अनदेखी क्यों की गई? इन मरीजों की जान बच सकती थी अगर स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिव हो जाते, पावर बैकअप ठीक रहता, यूनिट के लिफ्ट बंद ना होते, हादसे के वक्त अस्पताल कर्मी रहते, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी पहुंची होती। आईसीयू इनके ही आग लगी जो हुआ था शॉट, पर ये बढ़िया से बच गए। वो पास वाले हाँ, क्या नाम है? गंगाराम। लक्ष्मण दास सोनी। उस टाइम वहीं थे? जी मेरा भाई था, मैं तुरंत आ गया। मैं नहीं था, मैं तुरंत घर से बुलवाया छोटा। हम ही लेके आए यहाँ पे। इनका बच्चा था, वो थे, वो जो नीचे अटक गए, आने नहीं दे रहे, लेकिन सही समय पे सही प्रॉपर बढ़िया सेट हो गया। कोऑपरेट किया इन्होंने भी। निकाला या फिर हम नहीं निकाला है, किसी ने नहीं निकाला। अच्छा। हाँ, ये कितने बजे एग्जैक्ट चला था? किसी को 11:50 हो रही थी शायद, तब आग लगी थी। फिर अचानक से भगदड़ हो गई तो हम भी हमारे पेशेंट को लेके फटाफट भग के आए नीचे। हाँ, बाहर लेके गए। पुलिस प्रशासन तो बहुत देर बाद आया, उसके कम से कम आधा घंटे बाद पुलिस आई है उसके। तो अस्पताल वालों को तो बाद में पता चला है, बोला ही नहीं किसी ने कि भाई आग लग गई है। लोगों को देख के हम तो खुद ही हमारे पेशेंट को लेके आए। लोग भगने लगे तो मैंने क्या हो गया क्या हो गया, बोले आग लगी, भागो भागो। इस हादसे में किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने अपने पिता को। हर कोई इस उम्मीद से यहाँ आया था कि उनको बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने कई घरों को सूना कर दिया। पहली लापरवाही से आग लगी तो दूसरी लापरवाही से लोगों की जान चली गई। आग लगने की घटना के बाद मुख्यमंत्री सवाई माधो सिंह अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही घायलों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी अस्पताल में मौजूद रहे। हादसे की जांच तो होगी ही, लेकिन जांच से पहले ही इन मासूमों की मौत पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। क्या स्थिति बनी, क्यों बनी है, जांच का विषय है, तो अभी कोई कमेंट करना उचित नहीं है। होती है, आप जानते हो कि कहीं न कहीं कोई पता नहीं लापरवाही हुई है या जो कहते हैं कि आपस में ये क्या वो हाँ, वो तो शॉर्ट सर्किट की बात तो हमेशा ही जाके आग लगती है तो शॉर्ट सर्किट की बात आती है। जानकारी जुटाई है और उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने यही कहा है, पहली प्राथमिकता है कि जो हैं उनके जीवन सुरक्षित रहे, उचित इलाज हो और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चल के यहाँ आए, उन्होंने देखा है, प्रशासन को भी कहा है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सुरक्षित जीवन बचे, जो लोग बचे हैं, और बेहतर इलाज। इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है SMS, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, ICU के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसके तह तक जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है, जांच करवानी चाहिए। और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े, क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाइयाँ खाकर, अस्पताल में लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस, सुपरविजन जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अस्पताल में अग्निकांड के बाद कुछ लोगों ने नारेबाजी की और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। पुलिस ने लोगों को खदेड़कर गाड़ी में बिठाया। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हादसे में हुई मौतों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जब जनवरी 2025 में आग लगने की घटना हुई थी तो फायर ऑडिट भी किया गया था, तो उस ऑडिट की रिपोर्ट को नजरअंदाज क्यों किया गया? अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कई लोग काल के गाल में समा गए। अब मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बार कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर इस बार भी जांच के बाद फाइल ठंडे बस्ते में दबा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।